नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। साथियों, हम सभी भगवान की भक्ति अपनी अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कोई भगवान की कथा सुनते हैं, कोई भजन कीर्तन करते हैं, कोई ईश्वर का वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं। कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति अपनी शक्ति व इच्छा से श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करता है। प्रभु की भक्ति कई तरीके से होती है, लेकिन मेरे आज के इस वीडियो में प्रमुख भक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है। सच्ची भक्ति करने वाले साधक पर प्रभु की कृपा अवश्य ही होती है। उनकी कृपा से साधक को ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। भक्ति के 9 मुख्य प्रकार हैं। उन्हें नवदा भक्ति कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नवदा भक्ति क्या होती है? आइए जानते हैं नवदा भक्ति के बारे में। सनातन शास्त्रों में निहित है कि सतयुग में भक्त प्रहलाद ने सबसे पहले नवदा भक्ति का उपदेश दिया था। यह उपदेश उन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप को दिया। तत्कालीन समय में हिरण्यकश्यप ईश्वर को नहीं मानते थे। जीवन के सत्य से अवगत कराने के लिए भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। इसके बाद भगवान श्री राम ने माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया था। यह बात त्रेता युग की है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में बताया गया है, जिसमें नवदा भक्ति का उल्लेख है। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का जब वनवास मिला था, तो वनवास के दौरान भगवान श्री राम की भेंट माता शबरी से हुई थी। उस समय माता शबरी ने झूठे बेर खिलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया था। यह माता शबरी के भगवान राम के प्रति प्रेम और स्नेह के भाव को दर्शाता है। उस समय माता शबरी के झूठे बेर खिलाने के लिए माता कुंठित भी हुई थी कि मैंने अपने झूठे बेर खिला के अपराध कर लिया है। तब भगवान श्री राम ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए उसकी दुविधा दूर की थी। नवदा भक्ति क्या है, इसको किस प्रकार से किया जाता है, किस किसने किया, इसका क्या क्या फल मिला, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हमारे धर्म ग्रंथों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। भक्ति के 9 प्रकारों को नवदा भक्ति कहते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं भक्ति के ये 9 प्रकार, क्या हमारे जीवन में इनका महत्व है, कैसे करते हैं ये हमारे जीवन को प्रभावित। नवदा भक्ति के प्रकार इस तरह से है। पहला श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। पहला श्रवण भक्ति, इसमें ईश्वर के चरित्र, उनकी लीला, कथा, शक्ति स्रोत आदि का श्रद्धा सहित प्रतिदिन सुनना और प्रभु में लीन रहना श्रवण भक्ति कहलाती है। इस भक्ति के लिए राजा परीक्षित की उपमा दी जाती है। राजा परीक्षित ने श्रवण के द्वारा ही प्रभु की भक्ति की थी। कीर्तन भक्ति, इस भक्ति में भगवान की महिमा का भजन करना, उत्साह के साथ उनके पराक्रम को काव्य रूप में याद करना, प्रभु का वंदन करना ही कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। कीर्तन भजन करके प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। शुक्रदेव जी ने कीर्तन करके ही प्रभु को प्राप्त किया था। तीसरा है स्मरण भक्ति, शुद्ध मन से भगवान का प्रतिदिन स्मरण करना, उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद करते रहना और अपने मन ही मन उनके नाम का जाप करते रहना ही स्मरण भक्ति कहलाता है। कोई भी भक्त भगवान का स्मरण एवं चिंतन करके उच्च लोक को प्राप्त कर सकता है। भक्त प्रहलाद ने नारायण नारायण का स्मरण कर प्रभु को प्राप्त किया था। चौथा है पाद सेवन, इसमें स्वयं को ईश्वर के पाद में यानी कि चरणों में समर्पित कर देना होता है। जीवन की नैया और अच्छे बुरे अपने सभी कर्मों के साथ उनकी शरण में जाना ही पाद सेवन भक्ति कहलाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी पाद सेवन के जरिए ही सत्यनारायण भगवान की भक्ति करती है। अर्चन भक्ति, मन वचन और कर्म के द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर की पूजा करना अर्चन कहलाता है। राजा पृथु अर्चन भक्ति करते थे। राजा पृथु ही इस भक्ति के प्रमुख उपासक हैं। वंदन, भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके प्रतिदिन विधि विधान से पूजा करने के बाद प्रभु को प्रणाम करना वंदन कहलाता है। इस भक्ति में भगवान के साथ साथ माता पिता, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन सभी का आदर करना भी और उनकी सेवा करना भी है। इस भक्ति के प्रमुख अक्रूर महाराज है। अक्रूर महाराज रिश्ते में तो भगवान कृष्ण जी के काका लगते थे, लेकिन इन्होंने वंदन भक्ति के जरिए ही प्रभु की उपासना की थी। सातवां है दास्य भक्ति, इस भक्ति में ईश्वर को स्वामी मानकर और स्वयं को उनका दास मानकर परम श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान की सेवा एक सेवक की तरह करना ही दास्य भक्ति कहलाती है।
त्रेता युग में भगवान श्री राम की सेवा हनुमान जी ने दास रूप में की थी, इसीलिए दास्य भक्ति के प्रमुख उपासक हनुमान जी हैं। सख्य भक्ति, ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उनको समर्पित कर देना और सच्चे भाव से अपने आप पाप पुण्य का निवेदन करना ही सख्य भक्ति है। द्वापर युग में अर्जुन ने सखा बनकर भगवान श्री कृष्ण जी की ये जो सेवा की थी, इसीलिए इस सख्य भक्ति के उपासक अर्जुन थे। 9वां है आत्मनिवेदन। इस भक्ति में अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना और अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। भक्ति जो ये आत्मनिवेदन की अवस्था है, यही भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था है। इस भक्ति के प्रमुख उपासक राजा बलि हैं। राजा बलि ने आत्मनिवेदन के जरिए ही भगवान नारायण की भक्ति की थी। तो दोस्तों, भक्ति अपनी आस्था और श्रद्धा का प्रश्न है। आप चाहे कैसे भी भगवान की भक्ति करें, सच्चे मन से जरूर करें, क्योंकि भगवान तो भक्त के बस में होते हैं। अगर आप उनको सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किसी भी भक्ति के रूप में याद करते हैं, तो वो आपके लिए हमेशा हाजिर होते हैं। वो अपने भक्त की जो है पुकार हमेशा सुनते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो भक्ति के अलग अलग प्रकार हैं, वो कैसे लगे इनकी जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।